नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पारस सिंह गंगासरा। अपन संख्या पद्धति में पहले एक वीडियो बनाया था, आज दूसरा वीडियो है। स्थानीय मान और जातीय मान पिछले वीडियो में समझा था। इस वीडियो के अंदर समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ये क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, इनके सिवा भी बात करेंगे। तो ये क्या क्या होती है वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले एक प्राकृतिक संख्या है और एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। सर क्या लिखा है, गिनती लिखी है तो ये प्राकृत संख्या है। कहीं पूछ ले कि प्राकृत संख्या बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। अरे सर इसमें 0 जोड़ा, उसमें कुछ नहीं जोड़ा, 1 से शुरू किया। तो जिसमें 1 से शुरू करते होती प्राकृतिक संख्या है और जिसके 0 जोड़ के शुरू करते होती पूर्ण संख्या है। पूर्ण यानी क्या होता है? भरा हुआ होता है, फुल होता है, एकदम पूर्ण मतलब कंप्लीट। जिसमें 0 जोड़ दिया वो होगी पूर्ण, जिसमें 0 नहीं है वो प्राकृतिक। 0 नहीं है मतलब 1 2 3 4 5 7, ये होगी प्राकृत। तो प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 1 2 3 4 5। इस तरह से आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये होती है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। बहुत आसान है, इसके सिवा कुछ नहीं, इतना ही है, ठीक है। ओके, 0 जोड़ने से प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ने से पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या मैंने लिखी थी, इसके आगे लिख लिया 0। अब ये सिर्फ पूर्ण संख्या होगी, मिटाओ तो ये होगी प्राकृत संख्या, ठीक। दो और शब्द है, पूर्ण संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। ये क्या मान रहा होता है? अरे एक ही बात है इसमें, दोनों में भी बहुत आसान चीज़ है। मैंने लिखा 15, 15 की पूर्ववर्ती कितनी है? 14। मैंने लिखा 15 की उत्तरवर्ती कितनी है? 16। क्या मतलब? इसमें एक घटाया, इसमें एक जोड़ा। पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या -1, उत्तरवर्ती यानी बाद की संख्या +1। उत्तर यानी बाद में, पूर्व यानी पहले, वैसे भी होता है। तो किसी भी संख्या की पहले वाली संख्या होती है वो पूर्ववर्ती संख्या, किसी भी संख्या की बाद में एक जोड़ने पर या बाद में आने वाली संख्या होती है उत्तरवर्ती। मैं लिख लूँ 16 की पूर्ववर्ती क्या होगी? पूर्ववर्ती यानी पहले की, 16 की पूर्ववर्ती होगी 15। और 16 की उत्तरवर्ती क्या होगी? 16 की उत्तरवर्ती होगी 17। क्यों होगी? उत्तरवर्ती यानी बाद में, यानी एक जोड़ देते हैं या अगली संख्या बोल देते हैं। पूर्ववर्ती यानी -1 या एक कम कर देते हैं या फिर उससे पहले जो संख्या आई होती है वो, ठीक है सर। बहुत आसान है, दो चीज़ें ही तो है, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्व यानी एक कम करना, उत्तर यानी बाद में एक जोड़ देना है। मैं लिख लूँ 100 की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती बताओ। 100 की पूर्ववर्ती 99, एक कम। 100 की उत्तरवर्ती कितनी है? 101 है, +1। चाहे यहाँ पर 9 लिख लो, पूर्ववर्ती -1 कर दो, -1 किया तो कितने हो गए? 9 के 9, 9 के 9, 9 में से 8, -1 गया 8, +1 कर दो, उत्तरवर्ती हो जाएगी 9 और 1 10 का मिनट आंसर लगी, 9 और 1 10 10 1000। कैसे पता होना चाहिए? पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती का कॉन्सेप्ट इतना ही था। पूर्व यानी पहले, एक कम कर दो, उत्तरवर्ती बाद में एक जोड़ दो, खत्म। ये थी। इसके सिवा एक रोमन प्रणाली, छोटा सा टॉपिक है, मतलब है कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है। नॉर्मल सी बातें हैं, वो बातें आपको पता होना चाहिए। रोमन प्रणाली आपने कहीं लिखा, ऐसा देखा है? अरे सर बहुत बार देखा है ऐसा, कुछ ऐसा तो कई बार देखा है। खासकर हमारे गुरुजी क्लास जब लिखते हैं पहली दूसरी तीसरी, तब ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। ये है रोमन प्रणाली। अपने यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखते हैं अपन, 1 2 3 10वीं 11वीं
12वीं, खास तौर पर इसी कारण इसे बोलते हैं रमन प्रणाली। क्या बोलते हैं? ये रमन प्रणाली। क्या है? अपन जो लिखते हैं ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। 1 2 3 4 5, ये कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली। ये कौन सी है? रमन प्रणाली। 1 2 3 4 5 6 7, कैसे हो गया सर? इसका तरीका बता देता हूँ। देखो, 1 को तो 1 लिखते, 2 को 2 डंडियाँ करते, 3 की 3 लाइनें खींचते डंडी भाई। ये क्या है? समझने की बात है। ये है 5 और ये है 10। इस तरफ कोई संख्या लिखी तो कम है। क्या है? कम है। तो 5 की इस तरफ संख्या लिखी हुई 1, कितने लिखी हुई? 1। 5 - 1 मतलब कितना हो गया? 4। ये है 10। मान लो 10 के इस तरफ हो गया, मतलब एक कम है, तो कितना होगा? 9। ठीक है, 9। और ये सिर्फ वैसे 10 ही है। अब वैसे 11 लिखने होगा तो क्या होगा? इस तरफ लिखेंगे। किस तरफ लिखेंगे? इस तरफ। इस तरफ होता तो कम होता, इस तरफ होता ज़्यादा है, तो ये 11, ये 12। बहुत आसान है। ये 4 है, ये 5 है, इस तरफ हो गया तो 4, इस तरफ हो गया तो 5। ये 6 हो गया, एक जोड़ने से 2 7 3 8, फिर ये 9, ये 10, ये 7, ये 6 5 4, बस। ये होती है रमन प्रणाली। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बेसिक सी बातें होती थी, आपको समझनी थी। एक होती सम, विषम। बस इनको याद कर लो, सम और विषम का आपका झंझट खत्म हो जाएगा। इसको याद नहीं कर सकते, एक को याद कर लो। एक क्या है? विषम है। एक क्या है? विषम है। तो 2 सम होगा, 3 विषम होगा, 4 सम होगा, 5 विषम होगा, 6 सम, 7 विषम, 8 सम, 9 विषम। सर ऐसे तो याद रख ली ज़्यादा। ये संख्या किसी भी संख्या के पीछे आ गई वो सम है, और ये किसी भी संख्या के पीछे आ गई वो विषम है। जैसे 7 3 8 4, ये संख्या इसके पीछे वाली देखो। सम विषम देखना है तो मैं पूछ लूँ, मैं सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप देखोगे लास्ट वाली संख्या। कौन सी देखोगे? लास्ट वाली। 4 है। क्या है? 4। दोनों में 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो क्या है? सम में। मैं यहाँ की जगह 5 कर लूँ, अब बताओ क्या होगा? लास्ट संख्या देखो, क्या देखो? लास्ट 5। 5 इसमें विषम है। क्या है? विषम। 6 7 3 4 5 6 7, ये कौन सी सम है? विषम है। आपकी ये सारी संख्या छोड़ो, लास्ट संख्या देखो, 7 है। 7 विषम है। किसमें है? विषम है। मैं सिर्फ 6 लिख लूँ तो 6 एक ही है, तो 6 इसमें आती सम है। एक हेने का मतलब नहीं है ये अकेले भी विषम है, ये अकेले भी सम है। ये किसी के पीछे आ गई तो भी विषम है, ये किसी के सम पीछे भी आ गई तो सम है। अब इतना याद नहीं रख सकते। 0 2 4 6 8 याद रख लो। ये और इनके पीछे आने वाली संख्या, जिन संख्या के पीछे ये आते हैं वो होती है सम संख्या। 0 2 4 6 और 8 जिसके पीछे आती है वो भी सम संख्या, और ये खुद अकेली भी विषम संख्या, सम संख्या। ठीक है। 1 3 5 7 और 9 ये खुद विषम संख्या है, और जिस संख्या के पीछे आती है वो भी विषम संख्या होती है। इतना सारा झंझट याद नहीं होता, तो एक याद कर लो। और फिर ये क्या है? विषम है। क्या है? विषम। उसके बाद 2 आ गई सर सम में, 3 आ गई विषम में, 4 आ गई सम में, 5 आ गई विषम में, 6 आ गई सम में। बस ऐसे याद कर लो। 1 विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम। एक सम होगी, एक विषम होगी, लेकिन एक क्या है? एक सम है, सॉरी विषम है। एक क्या है? विषम है। इस तरह से आपको याद है वो रखनी है। बहुत आसान सी बातें थी सम विषम संख्या की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इससे पहले स्थानीय मान और जातीय मान की बात की थी, वो भी आपको समझ में आ गया होगा शायद। इस वीडियो को देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। समझ में आ गया होगा तो थंब जरूर भेजिए कमेंट में। धन्यवाद।